Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class first. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट लेसन ऑलरेडी. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फर्स्ट लेसन पहले से ही पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट लेसन वॉज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पहला जो लेसन था इस बुक का पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के पार्ट्स, जिसमें 11 बॉडी पार्ट्स दिए गए थे. इस लेसन को हम लोग अपने पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं और इसका रिटन वर्क भी कर चुके हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं. इस तरह से हम लोगों ने इस फर्स्ट लेसन का रिटन वर्क भी कंप्लीट कर लिया था. लेसन का नेम और नंबर मेंशन करने के साथ साथ हमने इस लेसन में जो 11 यानी 11 बॉडी पार्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है. वो सब इस पेज पर, जो ये अपनी नोटबुक थी इस सब्जेक्ट की, उसके फर्स्ट पेज पर हमने ये 11 बॉडी पार्ट्स के नेम लिखे थे. और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी ये रिटन वर्क अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो द कर्सिव हैंडराइटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्क. हमें अगले काम के लिए कर्सिव हैंडराइटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है. आगे का जो भी वर्क हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड लेसन जब हम आज स्टार्ट करेंगे, तो आगे का जो भी वर्क होगा वो कर्सिव हैंडराइटिंग में होगा. ये जिस तरह से हमने फर्स्ट लेसन किया था, यानी ओपन जो लेटर्स लिखे हुए थे, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के लेटर स्मॉल, ये जो पैटर्न था अपना, ये इस तरह के ओपन लेटर्स हम सेकंड लेसन में नहीं लिखने वाले हैं. अब जो हम लोग सेकंड लेसन से रिटन वर्क करेंगे, लिखित कार्य करेंगे, वो सब कर्सिव हैंडराइटिंग में करेंगे. तो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने से पहले, जैसे ये इस तरह से स्पेलिंग लिखने से पहले हम लोगों को कैपिटल और स्मॉल लेटर की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है. आप लोगों ने यूकेजी में, एलकेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स सीख लिए थे, इसलिए आप ये स्पेलिंग्स लिख पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमें कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना है, तो कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है. और पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल लेटर होते हैं और जो स्मॉल लेटर होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली है. अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने एक वीडियो में केवल जो कर्सिव के कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो कर्सिव हैंडराइटिंग की जो बड़ी एबीसीडी होती है, उसके लेटर्स की प्रैक्टिस की थी. इस तरह से हमने उनको नोटबुक में राइट डाउन किया था, लिखा था. आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में इन कैपिटल लेटर्स को, कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल लेटर्स है, उनको आपने भी अपनी नोटबुक में इसी तरह लिखा होगा, आशा करता हूं, आई होप. इसी तरह से एक अगले वीडियो में हम लोगों ने जो कर्सिव हैंडराइटिंग के स्मॉल लेटर्स होते हैं, यानी कर्सिव हैंडराइटिंग की छोटी एबीसीडी होती है, उसके जो लेटर्स हैं वो हमने लिखने की प्रैक्टिस की थी. इस तरह से हमने कर्सिव हैंडराइटिंग की बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस कर ली है. और आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने भी ये इतना वर्क आपकी अपनी जो नोटबुक्स है उनमें जरूर कंप्लीट कर लिया होगा. और जिस तरह से बताया गया था, जिस तरह से जितनी लाइनों में लिखने के लिए बताया गया था, या बहुत साफ सुथरा वर्क करने के लिए, नीट एंड क्लीन वर्क करने के लिए आपको बताया गया था, सब बातों का ध्यान रखते हुए आपने अपना रिटन वर्क जरूर कंप्लीट कर लिया होगा. और कंप्लीट करने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी. यानी अब आपको ध्यान में होगा कि कर्सिव हैंडराइटिंग में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं
वो किस तरह के होते हैं और स्मॉल लेटर्स किस तरह से होते हैं। यहां पर मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया है कि जो कर्सिव हैंडराइटिंग के जितने भी लेटर्स होते हैं वो एक टेल से स्टार्ट होते हैं, यानी पूंछ से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनमें से पूंछ निकलती है। ये जो पूंछ निकलने का जो सिस्टम है ये इसलिए होता है क्योंकि कर्सिव हैंडराइटिंग में जब कुछ भी लिखा जाता है तो वो लेटर्स आपस में एक लाइन के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जुड़ने के लिए हर लेटर में से एक पूंछ निकली रहती है या टेल रहती है। उस टेल से आगे का जो लेटर होता है, नेक्स्ट जो लेटर होता है वो कनेक्ट हो जाता है। तो लेटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं इसमें कर्सिव हैंडराइटिंग में, और उससे क्या होता है हम फास्ट लिख सकते हैं, यानी पेंसिल को हमें उठाने की जरूरत नहीं रहती, हम कंटिन्यूअस पेंसिल को चला सकते हैं। और जब वर्ड कंप्लीट हो जाता है, कोई स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है तो ही हम पेंसिल को उठाते हैं, अदरवाइज हम लोग रेगुलर और कंटिन्यूअस हमारी पेंसिल रनिंग में रख सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग की स्पेशलिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी गुण है कि इसमें हम फास्ट लिख सकते हैं, तेज लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार पेंसिल को उठाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम नियमों का ध्यान रखते हुए लिखेंगे, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लिखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनेगी, अदरवाइज कर्सिव हैंडराइटिंग किसी के समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो लेटर जितनी लाइंस में आना चाहिए वो उतनी लाइंस में आए, साथ में बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वर्क करें हम, और डार्क लिखें, लाइट लेटर्स नहीं लिखें, जोर लगा के लिखें। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग हमारी नोटबुक में अभी तक जो अपन ने वर्क किया है वो एक तो फर्स्ट लेसन पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो 11 स्पेलिंग्स थी वो हमने की थी। उसके बाद सेकंड पेज पर हमने कैपिटल लेटर्स और उसके बाद में स्मॉल लेटर्स, ये कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं उनके बारे में हमने प्रैक्टिस की थी। तो ये यहां तक का वर्क आप लोगों ने कर लिया होगा, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेसन जिसका नेम है फ्रूट्स यानी फल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कभी भी जस्ट ए मिनट, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमेशा जब नया लेसन शुरू होता है, जैसे कि अपना ये नया न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लेसन है ये जिसका नेम है फ्रूट्स। तो जब भी नया न्यू लेसन स्टार्ट करना होता है तो न्यू पेज से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी जो हमारा कंटिन्यू पेज है उसमें हमें न्यू लेसन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें न्यू पेज यूज करना चाहिए न्यू लेसन को स्टार्ट करने के लिए। और हमेशा हम इसका ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें लेसन का जो नंबर है, जैसे इस लेसन का नंबर है 2, तो हमें लेसन 2 लिखना है। सबसे पहला काम यही करना है। जब भी कोई न्यू लेसन स्टार्ट हो तो आपको सबसे पहले उसका नंबर मेंशन करना है, यानी नंबर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर कहाँ लिखना है उसकी भी जगह हम लोग जानते होंगे। आप लोग फर्स्ट लेसन में हमने लिखा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये फर्स्ट लेसन में हमने ये जो राइट साइड का जो कॉर्नर है यानी कोना है, यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर लेसन नंबर लिखते हैं। ऐसे ही लेसन का नेम लिखने के लिए ये जो फर्स्ट रेड लाइन होती है इसके ऊपर एक रूलर की हेल्प से 1 लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर हम लेसन का नेम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले लेसन का नंबर और लेसन का नेम हमें लिखना है। तो हम लोग अभी सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग लेसन का नंबर और लेसन का नेम लिखेंगे। तो नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर राइट कॉर्नर में ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने नंबर लिखने के लिए। ऐसे ही लेसन का नेम लिखने के लिए भी मैंने रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। आप भी ध्यान रखें, यूज ए रूलर, रूलर का यूज करें। ये रूलर है जिसको हम स्केल कहते हैं, ये रूलर का यूज करें हमेशा लेसन का नंबर और नेम लिखने के लिए। हाथ से
आप लाइन नहीं खींचे, वरना वो स्ट्रेट नहीं आप ड्रॉ कर पाएंगे, यानी वो सीधी आप नहीं खींच पाएंगे, इसलिए आप इस स्केल का या रूलर का यूज करें। अब ये जो स्मॉल लाइन हमने ड्रॉ की है, छोटी वाली जो लाइन ड्रॉ की है, इसमें हम लोग लेसन 2 लिखेंगे। तो अब जो लिखना है हमें वो हर चीज कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखनी है, यानी अब जो भी हम स्पेलिंग्स लिखेंगे उसके जो लेटर्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे, और जुड़े हुए होने का मतलब ये नहीं है कि आपस में टच हो जाएंगे। कोई भी लेटर किसी भी लेटर से टच नहीं होगा, केवल लाइन के द्वारा कनेक्ट होगा। एक लाइन निकलेगी जो अगले लेटर में चली जाएगी। इस तरह लाइन से कनेक्टेड रहेंगे एक वर्ड के सारे लेटर्स। तो अब ध्यान रखिए, अब हम जो भी लिखने जा रहे हैं वो कर्सिव हैंडराइटिंग में ही लिखना है हमें, और उसी में सारा वर्क हमें करना है। तो लेसन जो लिखना है LESSON, ये लेसन की स्पेलिंग होती है, तो ये भी हम कर्सिव में ही लिखेंगे। LESSON डैश लगा करके लिखना है 2। अब देखिए इसमें ये अपने को ध्यान रखना है कि जो भी हमने लिखा है वो जो भी लेटर्स लिखे हैं वो लाइन के ऊपर टच होते रहें, ताकि वो एक स्ट्रेट हो जाएं, सीधे हो जाएं और अच्छे लगें, सुंदर लगें। लाइन से नीचे भी नहीं आए और लाइन से ऊपर भी नहीं रहे। तो लाइन के ऊपर टच करते हुए हम लिखें लेसन -2। लेसन नंबर 2 हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है लेसन का नेम। तो लेसन का नेम क्या है? फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स लिखना है। तो एकदम सेंटर में लिखें हम, तो हम लोग लिखेंगे लेसन का नेम। अब कर्सिव हैंडराइटिंग में F कैसे लिखा जाता है ध्यान रखें, हर लेटर को हम लाइन के ऊपर टिकाते हुए लिखेंगे। कर्सिव हैंडराइटिंग में F ऐसे लिखा जाता है, ये F है, फिर R लिखना है हमें, तो ये लाइन लगातार चलानी है अपने को। ये R हो गया, उसके बाद में U लिखना है, तो लगातार U लिख दिया हमने कंटिन्यू। फिर I लिखना है, फिर कंटिन्यू I लिख दिया, और T लिखना है तो अपन ने T लिख दिया। अब यहां पर हमें F में कट का मार्क बनाना है, I पर हमें पॉइंट लगाना है। तो FRUITS, S भी रह गया हमारा। ये देखिए फ्रूट्स में FRUITS, तो हमने जो लिखा था उसमें S और ऐड कर देते हैं हम, फ्रूट्स। तो ये इसमें आप कोशिश यही करें कि आपकी जो पेंसिल है वो कंटिन्यू चले, वो लगातार चले आपकी पेंसिल, जब तक कि आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाए। लेकिन इसमें ध्यान रखें अपन कि हर लेटर को इस लाइन पर टच करते हुए चलना है हमें। लाइन से नीचे भी नहीं आना चाहिए लेटर, और लाइन पर टिका हुआ भी रहना जरूरी है। लाइन के और लेटर के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, हर लेटर लाइन के ऊपर टच हो, टिका हुआ हो। तो हमने लिख दिया है लेसन का नंबर, लेसन नंबर 2, और उसका नेम फ्रूट्स। अब इस लेसन में कई फ्रूट्स के बारे में दिया हुआ है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, और फिर हम इसका रिटर्न वर्क करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, एप्पल सबने खाई होगी, सेब जिसको हम कहते हैं, तो इसको एप्पल कहा जाता है। APPLE, एप्पल मीन्स सेब। केला भी आपने खाया होगा, इसको बनाना कहते हैं इंग्लिश में, BANANA, बनाना मीन्स केला। संतरा भी आपने खाया होगा, इसको ऑरेंज कहा जाता है, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। इसी तरह आपने पपीता भी खाया होगा, तो इसको पपया कहा जाता है इंग्लिश में, PAPAYA, पपया मीन्स पपीता। आपने अमरूद भी खाया होगा, ये अमरूद है, अमरूद को इंग्लिश में ग्वावा कहा जाता है, GUAVA, ग्वावा, ग्वावा मीन्स अमरूद। इसी तरह लीची जो है, लीची अपने यहाँ नहीं होती है, तो अपने यहाँ पर लीची अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि इस एरिया में अपने लीची होती नहीं है। बिहार में उधर लीची ज़्यादा होती है। तो लीची का भी एक फ्रूट होता है जो अपने यहाँ नहीं होता है, लेकिन जो सिटीज होती है जयपुर, अजमेर, वहाँ पर बाहर से आती है, कहीं कहीं अपने यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है मोस्टली। तो ये लीची का फ्रूट है, LITCHI, लीची। ये लीची मीन्स लीची होता है। अंगूर आपने जरूर खाए होंगे, GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर होते हैं।
तो ये अंगूर की स्पेलिंग है, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। इसी तरह जो अनार होता है, अनार भी आपने खाया होगा कभी, तो पोमेग्रेनेट कहते हैं इसको, POME, ये तो हो गया पोमे, और GRANATE ग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। इसी तरह नाशपति आजकल खूब आ रही है अभी इस सीजन में, हम उसको कई बार लोकल लैंग्वेज में बनास्पति कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम नाशपति है, इंग्लिश में इसको पियर कहते हैं, PEAR, पियर मीन्स नाशपति। और मैंगो यानी आम, अभी गर्मियों में आम खूब आए हैं तो इसको मैंगो कहते हैं इंग्लिश में, MANGO, मैंगो मीन्स आम। आइए इनको काउंट कर लेते हैं हम कि कितने हैं ये क्वांटिटी में, कितने फ्रूट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 फ्रूट्स इन दिस लेसन। यहाँ पर इस लेसन में 10 फ्रूट्स दिए गए हैं। ये 10 फ्रूट्स में से हम लोग 5 फ्रूट्स के नेम आज लिखेंगे अब आज के वीडियो में, और अगले जो बचे हुए 5 फ्रूट्स हैं वो हम अगले वीडियो में लिखेंगे। लेकिन मैं पूरे के पूरे 10 फ्रूट्स आपको इसलिए आज नहीं लिखवा रहा हूं, एक तो ये मैं चाहता हूं कि आप अपना जो वर्क है बहुत धीरे धीरे अभी और रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियमों के आधार पर करें, और सुंदर करें, साफ सुथरा करें, नीट एंड क्लीन करें। और इसलिए मैं ज़्यादा वर्क नहीं आपको करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैं वर्क करवाऊंगा तो फिर आपको टाइम हो सकता है नहीं मिले उतना। हालांकि अभी आप पूरी तौर पर फ्री हैं, आपको जो भी वर्क करना चाहिए वो बहुत ही जमा के सुंदर करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करवा करके 5 स्पेलिंग्स आज आपको फ्रूट्स की राइट डाउन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में तो लिखें ही अच्छी हैंडराइटिंग में, बाद में इनको लर्न भी करें। आप बार बार में इनको रीड करके, बार बार में इनको पढ़ करके इनको आप लर्न करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि पीछे जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी वाला, उसमें भी जो स्पेलिंग्स हमने 11 स्पेलिंग्स लिखी थी अपनी नोटबुक में, तो वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। हर जो अपने बॉडी पार्ट हैं, जो यहाँ पर इस फर्स्ट लेसन में दिए हुए हैं 11 बॉडी पार्ट्स, वो 11 पूरी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको पूछ लेता है बताओ जीभ की स्पेलिंग बताओ, तो आपको लर्न होनी चाहिए TONGUE। आपको कोई पूछ ले गर्दन की स्पेलिंग बताओ, तो आपको आनी चाहिए NECK, नेक मीन्स गर्दन। तो इस तरह से पूरी स्पेलिंग्स, ये 11 स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए फर्स्ट लेसन की। और इसके साथ ही आज जो हम लोग 5 स्पेलिंग्स लिखने वाले हैं वो भी आपको लर्न करनी है, यानी रिटर्न वर्क भी करना है आपको अपनी नोटबुक में और उनको लर्न भी करना है। और अब जो हम वर्क करेंगे वो कर्सिव हैंडराइटिंग में करेंगे, यानी जो कनेक्टेड लेटर्स हैं, जुड़े हुए लेटर्स हैं, वो हम लिखेंगे। और मोस्टली तो ज़्यादातर तो जो अपने सिंपल लेटर्स होते हैं वैसे ही वो कर्सिव हैंडराइटिंग है, लेकिन कुछ लेटर्स अलग भी होते हैं तो उनका हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की स्पेलिंग्स को लिखना। हम लोग लिख चुके हैं लेसन का नंबर और लेसन का नेम। आप इनको सबसे पहले लिखें, बिना नंबर और नेम लिखे आप स्टार्ट बिल्कुल नहीं करें। कई लोग इनको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप इनको पहले लिखें और फिर आप लेसन का जो वर्क है वो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली स्पेलिंग है एप्पल। तो आइए एप्पल लिखते हैं हम स्क्रीन पर, मैं और एनलार्ज कर देता हूं आपको अच्छी तरह दिख जाए। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेटर जितनी लाइंस में मैं लिखता जा रहा हूं उतनी लाइन में आपको भी लिखना है, और पेंसिल को कंटिन्यू चलाना है, उठाना नहीं है। आपका जब स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए तभी आपको उठाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। APPLE। अब सॉरी, यहां पर A लिखने के समय हमें ये इस तरह से घुमा के लाना चाहिए था, ये इस तरह घुमा करके A ला करके फिर P बनाना चाहिए था। तो ये एप्पल, इस तरह से आपको एप्पल लिखना है। फिर से मैं इसके ऊपर एक बार ट्रेस कर रहा हूं, इसको इसके ऊपर ट्रेस यानी इसके ऊपर घुमा रहा हूं पेंसिल को, आप देखना एक बार फिर से। यहां से घुमाया, यहां से A,
उसके बाद पी, फिर पी, एल और ई। तो ये इस तरह से एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है आपको, ध्यान रहे डबल लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ये एप्पल हो गया। अब हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम लिखेंगे ए, आधा पै और पूरा पै और ल। हिंदी का जो भी वर्ड होगा, जो शब्द होगा, वो मिडिल 2 लाइंस में आएगा और ऊपर की जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आप बनाएं, एकदम सीधी होनी चाहिए और 2 लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हिंदी का जो भी वर्ड हम लिखते हैं, हिंदी का जो भी शब्द लिखते हैं वो मिडिल 2 लाइंस में हम लिखते हैं। एप्पल मीन्स सेब लिखना है हमें, तो पहले हम लिखेंगे स के ऊपर ए की मात्रा, फिर ब और फिर ऊपर की लाइन एकदम सीधी, सेब। तो हमने लिख दिया है फर्स्ट जो अपना फ्रूट है APPLE, एप्पल मीन्स सेब। तो इस तरह से आपको भी लिखना है। अब इसमें जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान भी रखनी है। यहां पर ए अपर 3 लाइंस में है, पी जो है वो लोअर 3 लाइंस में है, एल अपर 3 लाइंस में है और ई मिडिल 2 लाइंस में है। और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं, आपस में लाइन से कनेक्टेड हैं, ये लाइन से जुड़े हुए हैं। ये जो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो कर्सिव हैंडराइटिंग कहलाती है। आइए लिखते हैं सेकंड स्पेलिंग जो है बनाना। बनाना मीन्स केला। स्पेलिंग है इसकी BANANA। तो हम लोग लिखेंगे इसको अपनी नोटबुक में इस तरह से। बी यहां से स्टार्ट करेंगे, BANANA। देखिए मैंने स्पेलिंग बिल्कुल नहीं उठाई है, जहां मैंने बी से स्टार्ट किया उसके बाद ए तक बिल्कुल नहीं उठाई स्पेलिंग, कंटिन्यू चलिए मेरी स्पेलिंग। इस तरह आपको भी चलानी है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर आपस में टच नहीं होना चाहिए। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो रखनी है अपने को, केवल लाइन से ये कनेक्टेड रहेंगे, लाइन से जुड़ेंगे, बाकी आपस में सीधा ये हिट नहीं करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो यहां पर अपन ने लिख दिया है बनाना। अब हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, तो ब, न के आ की मात्रा ना और फिर न के आ की मात्रा ना। ऊपर की जो लाइन है वो एकदम सीधी लगाएं। बनाना, बनाना मीन्स केला। केला लिखने के लिए क ए की मात्रा, ल आ की मात्रा, केला। तो सेकंड स्पेलिंग हम लोग लिख चुके हैं, बनाना मीन्स केला। आइए लिखते हैं थर्ड स्पेलिंग ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा होता है और इसकी स्पेलिंग है ORANGE, ऑरेंज। तो आइए लिखते हैं ऑरेंज की स्पेलिंग। ओ कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना है, तो कैपिटल जो होता है वो अपर 3 लाइंस में आता है। ओ लिखते समय ध्यान रखिए अंदर से लाइन बाहर आएगी। उसके बाद हमें लिखना है R, फिर A, देन G एंड E। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। अब हमें लिखना है इसका प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज, तो ए लिखेंगे, आ की मात्रा, उसके ऊपर ओ की मात्रा, ओ, फिर उसके बाद में र के ऊपर ए की मात्रा और बिंदु और जय। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स है संतरा, तो स, आधा न, तय और र के आ की मात्रा रा, संतरा। तो हम लोगों ने लिख दिया है ऑरेंज मीन्स संतरा, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। देन नेक्स्ट स्पेलिंग इज पपया। अगली स्पेलिंग है पपया, PAPAYA। इसको हम लिखेंगे पी से स्टार्ट। अब फर्स्ट लेटर, वैसे तो पी जो है ना वो नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाता है, लोअर 3 लाइन में, लेकिन जो कैपिटल लेटर होता है वो अपर 3 लाइन में होता है, बड़ी ABCD का। तो हम लोग लिखेंगे पी, कैपिटल लेटर है ये पी अपर 3 लाइंस में, और ए, फिर वापस छोटा पी है तो नीचे की 3 लाइनों में PAPAYA, पपया, PAPAYA।
पपया मीन्स पपीता, तो पपया इसका प्रोनाउंसिएशन है प, अगेन प, और य के आ की मात्रा या। पपया, पपया मीन्स पपीता, पपीता लिखने के लिए प के बड़ी ई की मात्रा पी, त के आ की मात्रा ता, पपीता। तो पपया मीन्स पपीता। और आज की जो 5th स्पेलिंग है लास्ट, वो है ग्वावा, GUAVA, ग्वावा मीन्स अमरूद होता है। तो जी जो हम लिखेंगे फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखना है, हमें बड़ी ABCD में लिखना है, इसलिए हम लोग जी कैसा होता है, कर्सिव का कैपिटल जी कैसा होता है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये होता है कर्सिव का कैपिटल जी। तो ये हम लोग लिखेंगे, तो जी कैपिटल जी लिखेंगे पहले, इस तरह से ये कैपिटल जी है। अब इसमें क्या किया हमने, यहां से रेड लाइन को टच किया, कर्व करते हुए सेकंड लाइन को टच किया, फिर नीचे ले जाकर के रेड लाइन को टच करते हुए यहां से सर्कल बनाते हुए ऊपर वापस आ गए। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर बना है ये जी कहलाता है, कैपिटल जी है ये कर्सिव का। अब हमें लिखना है GUAVA, तो जी के बाद में यू, उसके बाद में ए, देन वी, देन ए, GUAVA, ग्वावा। अब हमें इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, आधा गए, व के आ की मात्रा वा, अगेन व के आ की मात्रा वा, ग्वावा। ग्वावा मीन्स अमरूद, ए, मैं, र के बड़े ऊ की मात्रा और द, अमरूद। तो आज हमने इन 5 स्पेलिंग्स को लिखा है अपनी नोटबुक में, और लेसन का नेम नंबर सबसे पहले हमने मेंशन किया, उसके बाद लेसन का नेम मेंशन किया, उसके बाद में हमने 5 फ्रूट्स के नेम्स, उनकी स्पेलिंग्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी मीनिंग, ये हमने लिखा है। इसी तरह का वर्क आपको भी करना है अपनी नोटबुक में, और ध्यान रहे जो लेटर जितनी लाइन में आना चाहिए वो उतनी लाइन में ही आए, उससे बाहर नहीं जाए, और उतनी लाइनों में वो टच जरूर हो। और इसके साथ साथ अब हम जो भी लिख रहे हैं वो कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, उसके जो लेटर्स हैं उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले से ही ऑलरेडी, और अब हम उसी कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने जा रहे हैं, इसी में हम लिखेंगे अब। और जिस तरह से मैंने आज आपको लिख करके बताया है, राइट करके बताया है, वैसे ही आपको भी राइट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है। एक बार जब आपका रिटन वर्क कंप्लीट हो जाए, लिखित कार्य पूरा हो जाए, तो इनको बार बार पढ़ना है, रीड करना है। APPLE, एप्पल मीन्स सेब, BANANA, बनाना मीन्स केला, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा, PAPAYA, पपया मीन्स पपीता, GUAVA, ग्वावा मीन्स अमरूद। ऐसे इनको अगेन एंड अगेन बार बार इनको रीड करना है, और जब आप बार बार इनको रीड करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। बाद में फिर आपके जो भी एल्डर पर्सन्स हैं घर में, बड़े लोग हैं, वो आपको पूछ भी सकते हैं, वो आपको हिंदी मीनिंग पूछेंगे, आपको स्पेलिंग बोलनी है। मान लो उन्होंने पूछा बताओ संतरा की स्पेलिंग, तो आपको बोलनी है ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। इस तरह आपको ये स्पेलिंग लर्न भी करनी है। और जैसा मैंने बताया, फर्स्ट लेसन में हमने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्पेलिंग्स लिखी थी वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। और अब हम जो सेकंड लेसन में फ्रूट्स के नेम्स, ये फ्रूट नेम्स का जो लेसन है, इसमें जो भी लिखेंगे या आगे जो भी हम लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक में, उनको साथ साथ में लर्न भी करते रहना है। और आप अपनी नोटबुक सैटरडे को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में स्कूल में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड वी विल कंप्लीट द सेकंड लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम अपना ये सेकंड जो लेसन है इसको कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।